हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले क्या पढ़ा दिए? चंद्रमा की कलाओं के बारे में बता दिए थे। अलग अलग स्ट्रक्चर उसका दिखता है, ठीक है। और कौन कौन से मून होते हैं, न्यू मून, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून, रेड मून, सारे मून मैंने पढ़ा दिए थे। अब हमको क्या पढ़ाना था, मैंने बताया था कल हम क्या सीजीबी के बारे में बताएंगे। सीजीबी क्या होता है, क्या चीज़? सीजीबी। ये सीजीबी कौन चीज़ है? आपको देखने क्या लग रही है? सीजीबी ये है क्या? नया नाम सुने होंगे, नया सुने हो ना। चलिए देखते हैं सीजीबी क्या होता है। जैसे ये क्या हो गया हमारा सन, ये हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कौन? चंद्रमा। ये हो गया हमारा चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, लेकिन क्या है, एक सीध में तो आएंगे लेकिन 5 डिग्री ऊपर नीचे होंगे, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? सीजीबी कहते हैं। यही घटना हमको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगने देता। अगर सीजीबी ना हो तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा और सूर्य ग्रहण भी लग सकता है। जब सीजीबी होता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगने देता। क्यों? क्योंकि ये दोनों 5 डिग्री ऊपर नीचे होते तो लाइन में है, लेकिन कैसे? 5 डिग्री ये ऊपर उठा होता है, ये 5 डिग्री अंदर होता है, ठीक। जैसे समझिए ये 2 मार्कर हैं मेरे, आपको दिख रहे हैं, एक सीध में है एक लाइन में है, दिख रहे हैं। लेकिन यही हम अगर सीधे इसे करके दिखाएं तो देखो ये क्या एक सीध में है, ये 5 डिग्री इधर हटा है, ये 5 डिग्री इधर हटा है। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपको लगेंगे बिल्कुल सीध में है। इसी तरीके से ये पृथ्वी और चंद्रमा में है। 5 डिग्री चंद्रमा ऊपर उठा है, पृथ्वी 5 डिग्री अंदर है। या फिर चंद्रमा को 5 डिग्री अंदर कर दीजिए तो पृथ्वी को ऊपर उठा लीजिए हल्का। लेकिन है क्या देखने में, क्या एक ही सीध में लगेंगे? तुमको लगेंगे ना। यही घटना यानी जब सीजीबी होगा तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। अच्छा, तुम पे कभी ग्रहण पड़े हैं? पड़े होंगे, मम्मी रामारी होगी ना बहुत, वही क्या होता है? ग्रहण, ठीक है। ये क्या हो गया? सीजीबी। सीजीबी क्या होता है, इसमें क्या लिख सकते हो? सीजीबी जब चंद्रमा, क्या बोलते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाएं, लेकिन क्या 5 डिग्री ऊपर नीचे हो, यही क्रिया क्या कहलाती है? सीजीबी। यही ग्रहण नहीं लगने देती है। अब यही जब सीजीबी ना हो, तीनों एक सीध में हो और ये क्रिया सीजीबी ना हो, यानी ऐसे देखने पे भी बराबर लगे और ऐसे देखें तब भी एक दूसरे के पीछे हो जाएं, छिप जाएं, तब क्या हो जाएगा? तब लाइनर हो जाएगा, समझे? लाइन से है तीनों। वही घटना क्या हो जाएगी? हमारा ग्रहण मार देगी, ठीक है। चाहे वो चंद्रमा पे मारे चाहे सूर्य पे मारे, लेकिन ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सीजीबी है तो ये ग्रहण मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? 5 डिग्री ऊपर नीचे है। 5 डिग्री चंद्रमा ऊपर है और पृथ्वी 5 डिग्री नीचे है, तो ये सीजीबी लगेगी से मतलब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कह देते हैं? सीजीबी। ये कंडीशन क्या है? सीजीबी की है, ठीक है। इसके बाद चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये देखते हैं हम। चलिए पहले चंद्र ग्रहण देख लेते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। इसको मिटा देते हैं। ये सीजीबी समझ गए? चंद्र ग्रहण कैसे लगता है देखते हैं। चंद्र ग्रहण, इस पे भी ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? इसमें भी तीनों एक ही सीध में होंगे। कौन कौन? एक तो हमारा सूर्य, ये क्या हो गया? सन। ये क्या होगा? हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक इसके पीछे कौन आ जाता है? हमारा चंद्रमा आ जाता है, समझे? ये तीनों क्या है? एक ही सीध में आ जाएंगे। और ये थोड़ा नीचे चला गया, इसको ऊपर कर दें। एक ही सीध में आ जाएंगे। और ये क्या? सीजीबी नहीं है, यानी सीजीबी नहीं है, लाइनर है। तीनों एक सीध में है और लाइन से है, तब ये ग्रहण मार देगा। अब ये कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा? अच्छा ये देखिए कौन बीच में आ रहा है? पृथ्वी। जब पृथ्वी आ रही बीच में, अच्छा किरणें कहाँ से निकलती है? प्रकाश किस, चंद्रमा का खुद का प्रकाश है नहीं,
पृथ्वी का खुद का प्रकाश नहीं है। किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। सूर्य से किरणें निकल रही हैं, किस पे पड़ती हैं? पृथ्वी पे पड़ती है। यही क्या है? चंद्रमा किसका? सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। जब चंद्रमा यहाँ होगा, मान लिया यहाँ है अभी चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस पे पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है सूर्य पे, चंद्रमा पे, और इस पे पृथ्वी पे भी पड़ रहा है। क्या इसके चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी छुपा पा रही है? नहीं छुपा पा रही। लेकिन क्या होगा? लेकिन जब एकदम सीध में, पृथ्वी के एकदम सीध में कौन आ जाएगा? चंद्रमा बिल्कुल पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा? तो क्या ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट चंद्रमा पे जा पाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रकाश आ रहा है ये सूर्य पे आएगा, पड़ेगा, और एकदम पीछे कौन है? चंद्रमा है। तो जो प्रकाश आ रहा है सूर्य में टकरा रहा है, सूर्य से टकरा के क्या जस्ट इसके पीछे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसी को बोल देते हैं ग्रहण लग गया। समझे? अच्छा, ये घटना होगी कब? अमावस्या को होगी, पूर्णिमा को होगी। ये चंद्र ग्रहण कब होगा? अब देखो चंद्र ग्रहण होगा कब? ये देखो, ये कहाँ थी? सूरज है, सूरज बीच में कौन आया? पृथ्वी। यहाँ क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा अभी से यहाँ आया होगा ना, तो चंद्रमा का ये वाला पार्ट में इसके रोशनी पड़ रही होगी ना, यहाँ से आता, लेकिन एकदम जस्ट पीछे आ गया इसके, और 5 डिग्री ऊपर नीचे भी नहीं है। समझे? 5 डिग्री ऊपर नीचे भी नहीं है, तो क्या इसकी किरणें फिर उस पर पड़ेगी? डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। तो यही जब चंद्रमा पूरा चमक रहा था, तो यही क्या होगा? कटा कटा चमकने लगेगा, मतलब कटा हुआ दिखाई देने लगेगा। उसी को क्या बोल देते हैं? ग्रहण। क्या हो गया? ग्रहण मार दिया। जैसे कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि तुम सूर्य हो, ठीक है, तुम सूर्य हो, हम पृथ्वी हैं, ठीक है, ये हमारे पीछे बोर्ड क्या है? चंद्रमा है। अभी देखो, अभी इस पे हमको ग्रहण मारना है। कैसे मारेंगे ग्रहण? कैसे लगेंगे? क्या है? इसके पार्ट को कुछ छिपा लेना, वही क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। अभी देखो, अभी तुमको बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, इसको चंद्रमा मान लो, सफेद चंद्रमा होता भी है, और ये बोर्ड भी कैसा है? सफेद है, दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है पूरा। अब देखो इस पे ग्रहण कैसे मारेंगे? हम पृथ्वी हैं, ठीक है, ये इसके बीच में आ रहे हैं, धीरे धीरे ये आ रहे हैं, ये देखो इसके बीच में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। अब देखो तुमको क्या, ये पीछे वाला बोर्ड जितना मेरे पीछे पड़ा वो तुमको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या है? पीछे का आ रहा है, लेकिन जो हमारे सामने पड़ रहा है पीछे का, वो तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तुमको पीछे का दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे का नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, पीछे का छुपता जाएगा, आगे का एक टाइम ऐसा आएगा हम क्रॉस कर जाएंगे, फिर से तुमको बोर्ड पूरा दिखाई देने लगने का। तो ये क्या घटना हो गई? ग्रहण मार दिया। इस पे क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। कौन सा ग्रहण हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। यही काम करता है पृथ्वी। ये क्या हो गया? जस्ट धीरे धीरे इसके पीछे आ जाता है, ये बिल्कुल सामने हो जाता है, तो इसके पे किरणें पड़ती हैं सूर्य के, ठीक है। जैसे तुम्हारी आंखों की किरणें मेरे इस पे पड़ रही थी पहले, लेकिन बीच में कौन आ गया? हम आ गए। जैसे जैसे धीरे धीरे बीच सामने आ रहे तुम्हारे, जितना सामने आएंगे धीरे धीरे उतना पीछे का सब छुपता चला जाएगा, छुपेगा। तो वही क्या होगा? तुम्हारी नज़रों से पीछे वाला जितना मेरे पीछे आ रहा जस्ट, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या है? हम किस पे ग्रहण मार दिए? इस बोर्ड पे ग्रहण मार दिए। ये कौन सा ग्रहण हो गया? बोर्ड ग्रहण हो गया, ठीक है। किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को छुपा लेना, ठीक, उस पर ग्रहण हो जाता है। यहाँ क्या? ये सूरज है, सूरज की रोशनी किस पे? पृथ्वी पे पड़ रही। पृथ्वी की डायरेक्ट पीछे कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा पे इसकी किरणें पड़ रही है? नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं है। अगर ये 5 डिग्री ऊपर होता और ये 5 डिग्री नीचे होता, तो उसकी रोशनी इधर भी जाती, इधर भी जाती, तो ग्रहण पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या है? डायरेक्ट बिल्कुल पीछे है, ठीक है, वैसे बिल्कुल सामने हम खड़े हो गए, और जस्ट मेरे पीछे जो बोर्ड है वो तुमको दिखाई देगा? नहीं देगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम हटते रहे तो दिखाई देगा, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे तो हम भी दिखाई देंगे और बोर्ड भी दिखेगा, ठीक है, दोनों काम होंगे। यही होता है, जब ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होंगे तो दोनों पे रोशनी जाएगी। जब जस्ट बिल्कुल पीछे हो गया तो चंदा मामा क्या हो गए? छिप गए पीछे, तो इसकी लाइट इस पे नहीं पड़ती। यही क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। इसी को क्या बोल देते हैं? चंद्र ग्रहण, ठीक है। ये पड़ता कब है? अमावस्या को पड़ता है, पूर्णिमा को पड़ता है। तो कब पड़ेगा? पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि जब चांद पूरा दिखेगा तभी तो होगा, पूर्णिमा को पड़ेगा। अच्छा, सूर्य ग्रहण फिर कैसे पड़ता है? सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ा तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। फिर इसका भी टाइम बताएंगे आगे कि इसका टाइम कब तक रहता है, चंद्र ग्रहण कितने टाइम तक पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कितने टाइम तक पड़ता है, ठीक है। सारे ज्वार भाटा कैसे आता है, सब कुछ बताएंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं? सूर्य ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण समझ में आ गया, सेम इसे ऐसा ही होता है सूर्य ग्रहण, समझे? क्या आएगा? सूर्य ग्रहण आएगा, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण।
अगर जैसे हम लोग कहाँ से देखते हैं, हम लोग रहते कहाँ हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे रहते हैं, इसीलिए हमको कौन कटा हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा। तो यहाँ से क्या पड़ा, चंद्र ग्रहण। अगर बाय द वे हम लोग पृथ्वी पे ना रह के चंद्रमा पे रहते होते तो यहाँ से कौन सा ग्रहण होता, तब हमको सूर्य कटा हुआ दिखता है, तो हमको सूर्य ग्रहण कहना पड़ता है। चंद्रमा पे अगर रहते होते बाय द वे, लेकिन अभी कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। क्यों सूर्य ग्रहण तब क्यों होता, तब क्या सूर्य जो है इसकी सारी किरणें रोक ले रहा है, सूर्य की सारी किरणें कौन रोक रहा है, पृथ्वी। और हम लोग कहाँ रहते हैं, चंद्रमा पे रहते होते अगर तो, लेकिन रहते नहीं है ना, तो यहाँ से हमको कौन कटा हुआ दिखता, सूर्य कटा हुआ दिखता। क्यों, उसकी किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, तो हमको दिखता कौन कटा हुआ, सूर्य कटा हुआ दिखता। तो कौन सा ग्रहण हो जाता, सूर्य ग्रहण। लेकिन अभी हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो पृथ्वी से देखेंगे ना कौन सा ग्रहण पड़ रहा है, तो अभी कौन सा है, चंद्र ग्रहण, इस पे पड़ रहा है, इस पे नहीं पड़ रहा, तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आता है, बीच में कौन आएगा, पृथ्वी आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, पृथ्वी आएगी, हमारी पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आएगा, ये देखिए हमारा हो गया कौन, सन, ठीक है। बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। उसके बाद कौन आ गया, ये हमारी पृथ्वी। सूर्य को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये भी तीनों क्या है, एक सीध में है, 180 डिग्री के कोण पे है। ये भी ऊपर नीचे नहीं है, 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं, यानी यह भी सिजबी की कंडीशन नहीं है। तो यहाँ कौन सा ग्रहण पड़ जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। अब चंद्रमा क्या करने लगा है, देखिए, अगर ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होता तो सूर्य का प्रकाश यहाँ भी बराबर जाता और यहाँ भी बराबर जाता। ज़्यादातर संभावना क्या होती है, अमावस्या पूर्णिमा में यही होता है कि 5 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें भी प्रकाश जा रहा, इसमें भी प्रकाश जा रहा, तो ग्रहण नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है जब तीनों एक ही बिल्कुल सीध में आते हैं, समझे, तीनों एक ही लाइन में हो जाते हैं, 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं होते हैं। जब ये 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं होंगे तो क्या बिल्कुल लाइनर होंगे, यानी बिल्कुल सीध में होंगे, सीध में होंगे, तब बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। अब सूर्य की किरणें यहाँ से निकल रही हैं, ठीक, यहाँ से निकलेंगी, किस पे पड़ेंगी, चंद्रमा पे पड़ेंगी, और चंद्रमा पे पड़ेंगी, और सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही, पृथ्वी भी पड़ रही हैं। अगर ये 5 डिग्री ऊपर होता तो जितना भाग चंद्रमा के पीछे है इस पे पूरा पूरा प्रकाश पड़ता, हाँ पड़ जाता। लेकिन ये अभी क्या है, अभी बिल्कुल लाइनर है, मतलब तीनों एक सीध में है और 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं, यानी एक के पीछे जस्ट एक है, ठीक है। तो जितना प्रकाश यहाँ चंद्रमा पे आ जाएगा, जस्ट उसके पीछे जो हिस्सा पृथ्वी का पड़ेगा उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। तो हम जब पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी से यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, चंद्रमा तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अमावस्या होगा। ये क्रिया कब होती है, अमावस्या के दिन होगी। चंद्रमा पे किस, इस पे इधर वाले भाग पे प्रकाश पड़ रहा है ना, इधर वाले भाग पे प्रकाश पड़ रहा है, तो उधर तो सूर्य की तरफ है, उधर का भाग तो हमको देखना दिख नहीं रहा है, दिखेगा किधर, इधर का दिखता है। लेकिन ये क्या है, अंधेरा है, यहाँ काला है, इस वजह से नहीं दिखता है। ब्रह्मांड में काली चीज़ें तो दिखेंगी नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो इस पे ये लाइट पड़ी, जितनी लाइट चंद्रमा पे पड़ी वही क्या हो, हमारी पृथ्वी से वही छुपा हुआ दिखेगा, समझे, कौन, सूर्य का प्रकाश। ऐसे तभी देखो लगने लगता है कि सूर्य हल्का थोड़ा थोड़ा कट रहा है, काट काट के, क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, सूर्य अपना मांस काट काट के फेंकता है, बोलते हैं ना, मांस काट काट के फेंकता है। वो मांस नहीं होता है, वो क्या होता है, उसका प्रकाश किससे, चंद्रमा पे आ जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से देखने पे वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी जस्ट उसके सामने आ जाती है बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो जस्ट जो इस पे प्रकाश पड़ता है वही इसके पीछे नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि ये सिजबी नहीं है। अगर सिजबी होता तो ये 5 डिग्री ऊपर उठा होता, ये 5 डिग्री अंदर होता, इस पे भी प्रकाश पड़ता, उस पे भी प्रकाश पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ सिजबी है नहीं है, तो जो प्रकाश इस पे चंद्रमा पे पड़ेगा, जस्ट इसके पीछे कौन है, पृथ्वी, तो क्या उस पे पृथ्वी पे प्रकाश इसका पड़ पाएगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से दिखेगा कौन कटा हुआ, सूर्य। क्यों, क्योंकि चंद्रमा तो दिखेगा, वो तो काला है पहले से, क्योंकि उधर वाली साइड में लाइट पड़ रही, इधर पड़ नहीं रही, हमको सूर्य दिखेगा। क्यों, सूर्य का कटता हुआ भाग दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा लगेगा सूर्य कट रहा है।
तो क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जो है इस पे पड़ रहा है, इस पे जा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको साफ साफ यहाँ कटा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? पूछा जाता है सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है या पूर्णिमा को पड़ता है? तो कब पड़ेगा? अमावस्या को पड़ेगा। क्यों? अमावस्या देखो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, लेकिन इधर वाले भाग पे पड़ रहा है ना, इधर वाले भाग पे तो पड़ नहीं रहा। और पृथ्वी से देखने पे कौन वाला भाग दिखता है? ये वाला भाग दिखता है, ये वाला भाग दिखता है ना। इसीलिए क्या हो गया? इधर वाले भाग में इधर वाला भाग काला हो गया, इधर वाला सफ़ेद हो गया। तो इधर सफ़ेद हो काला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको फ़र्क इधर वाले भाग से पड़ता है। क्यों? जो हमको दिखाई दे उसी से मतलब हमारा होगा ना, ठीक है। अब क्या हो गया? यहाँ कौन सा ग्रहण पड़ गया? सूर्य ग्रहण पड़ गया। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आया? चंद्रमा आया, समझे। किसके प्रकाश को रोक लिया? प्रकाश तो सूर्य से निकलता है ना, तो दोनों स्थिति में प्रकाश कौन रोकेगा? प्रकाश किसका रुकेगा? सूर्य का रुकेगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी रोकेगी, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा रोक लेगा, ठीक है। यहाँ कौन सा हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। अगर यहाँ हम चंद्रमा पे रहते होते तो ये कौन सा ग्रहण होता? अगर हम चंद्रमा पे रहते होते तो पृथ्वी ग्रहण हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस पे प्रकाश तो पूरा पड़ रहा है, लेकिन इस पे पड़ता नहीं पड़ता, तो ये कटा कटा दिखाई देता, तो कौन सा ग्रहण हो जाता? पृथ्वी ग्रहण। लेकिन हम देख कहाँ से रहे हैं? पृथ्वी से देख रहे हैं, समझे। ग्रहण समझ गए? समझो, जितना हिस्सा हम छुपा ले रहे हैं उस पे क्या ग्रहण मार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको बोर्ड पे ग्रहण मारना है, अभी तो बोर्ड पूरा दिख रहा है, जैसे जैसे बोर्ड के सामने आएंगे क्या होगा? पीछे का बोर्ड छिप जाएगा, मेरे पीछे जितना पड़ेगा, तो वो कौन सा? हम उस पर क्या मार रहे हैं? ग्रहण मार रहे हैं, ठीक है। अब आगे निकल जाएंगे धीरे धीरे, क्या ग्रहण खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टाइमिंग भी बताएंगे कि कितने समय तक रहता है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसमें। ये तो ग्रहण हो गया। कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण। इससे पहले हमने क्या बता दिया? चंद्र ग्रहण बता दिया, ठीक है। और ये सूर्य ग्रहण बता दिया। सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा? अमावस्या के दिन पड़ेगा। अच्छा, एक चीज समझ में आई, हम ग्रहण पढ़ा दिए अभी तक, एक चीज समझ में आया, कुछ क्वेश्चन मन में उठ रहे होंगे, कैसे? क्यों? क्योंकि ये सूर्य हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सन है। लेकिन सन के सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? बुध। कौन है? बुध है। ये शुक्र। फिर हमारा क्या पड़ता है? पृथ्वी। पृथ्वी का एक छोटा सा उपग्रह है चंद्रमा, समझे। जब चंद्रमा बीच पे आ रहा है, बीच में आ जा रहा है, यहाँ पे बीच में आ जा रहा है, इसे घूमते घूमते, तो इस पे ग्रहण मार दे रहा। जबकि इसके अलावा इससे बड़े बड़े बुध शुक्र हैं, इसका साइज में भी बड़े हैं, तो ये बुध शुक्र इस पे ग्रहण नहीं मारेंगे क्या? मारेंगे कि नहीं मारेंगे ग्रहण? ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा देखिए इतना छोटा है, ये आ जाएगा बीच में, तो इस पे ग्रहण लगा देता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो देखिए ग्रह, देखिए ग्रह तो इसकी उपग्रह की, ये तो उपग्रह है ना, चंद्रमा बहुत छोटा है इनसे ग्रहों से। तो ये कौन सा? बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह। जब ये बीच में आ जाता है तो ग्रहण मार दे रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, मतलब इसकी अपेक्षा में तो बड़े ही है ना, तो ये ग्रहण मारेगा या नहीं मारेगा? ये भी तो सूर्य का प्रकाश को रोकेगा, रोकेगा नहीं रोकेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, रोकेगा कि नहीं रोकेगा। चलिए हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर देते हैं कमेंट के लिए। अब बताओ इसमें ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे? देखो, जो चीज़ जितना करीब होगी वो उतना ज़्यादा हिस्सा को ढक लेगी। ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का ज़्यादा भाग ढक पाता है। ये बुध और शुक्र क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए इसका ज़्यादा भाग ढक नहीं पाते, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं ढक पाते, समझे। सूर्य का प्रकाश आ जाता है, लेकिन ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा इसके करीब है, करीब है, इसीलिए यहाँ से जितना प्रकाश आता है इस पर पड़ता है, वो इस पर नहीं पड़ पाता, समझे। इसीलिए इसका ज़्यादा भाग को ढक लेते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? ग्रहण बोल देते हैं, समझे। जैसे आपको कैसे बताया एग्जाम्पल, चलिए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। एक ये देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको? ये मान लीजिए क्या है हमारा? बुध या शुक्र मान लीजिए, ठीक है। और हम एक दिखाते हैं ये चंद्रमा, ये तो आप मान लीजिए कि आप पृथ्वी हैं, ठीक है। आप कौन है? पृथ्वी हैं। और ये क्या दिख रहा है आपको? बुध या शुक्र। इसको हम बीच में रखें, क्या तुमको पीछे का बोर्ड दिख रहा है? यानी पीछे के बोर्ड को आप सूर्य मान लीजिए, ठीक। आप क्या है? पृथ्वी है। ये बीच में बुध मान लीजिए या इसको शुक्र मान लीजिए। इसको बीच में क्या रखे हैं? इससे कोई इफेक्ट पड़ रहा? पीछे का बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, पूरा दिख रहा होगा ना बोर्ड,
पूरा साफ साफ दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि इधर से भी आपकी प्रकाश की किरणें आ रही, इधर से भी आ रही। आपको ये ढक पा रहा है? नहीं ढक पा रहा है। यही कोई चीज़ मान लिए इससे छोटा आकार में, ये देखो है, इससे छोटा है ना, ये बुध बड़ा है, ये मान लीजिए चंद्रमा है, ये आकार में छोटा है, ये आकार में बड़ा है। ये कौन है? बुध या शुक्र मान लीजिए। ये यहाँ पे है, मान लीजिए इतनी दूर पे है। क्या ये बोर्ड ढक पा रहा है? नहीं ढक पा रहा। और ये देखिए उससे छोटा आकार में है, लेकिन ये क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा पर, ये चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के काफ़ी करीब है, ये काफ़ी आपसे दूर है। ये आप मान लीजिए पृथ्वी है, आपसे दूर है, तो ये नहीं ढक पा रहा है। यही क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा आपसे बहुत करीब है, यानी पृथ्वी के करीब है। देखिए अब चंद्रमा को पृथ्वी के करीब लाए। अब देखिए क्या आपको पीछे का भाग दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाग कट रहा होगा, पीछे का दिख रहा है। ऐसे पढ़ा दे? नहीं पढ़ा सकते ना, वरना दिखेगा नहीं। अब देखिए जैसे जैसे इसको दूर लाएंगे वैसे वैसे आपको पीछे का दिखेगा। तो ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के करीब होने के कारण उसका ज़्यादा भाग ढक लेता है, ठीक है। और ये बुध शुक्र क्या है? बहुत दूर है, इसीलिए उसका ज़्यादा भाग नहीं ढक पाते। इसी क्रिया को क्या कह देते हैं? वो जब चंद्रमा ढकता है तो उसको ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ढक पाएंगे? नहीं ढक पाएंगे। इस क्रिया को क्या बोल देते हैं? ट्रांजिट बोल देते हैं। ग्रहण ना बोल के क्या बोलते हैं? ट्रांजिट बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा भाग ढक नहीं पाता है, लगभग इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? ये आकार में तो बड़े हैं, इसकी अपेक्षा देखो बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या है? ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है, और ये जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए ये ज़्यादा भाग ढक लेता है और ये कम भाग ढक पाता है। अब समझ गए ग्रहण कैसे पड़ जाता है? चलिए ठीक है, समझाते हैं आपको आगे। तो ये क्या है? क्या ये बुध और शुक्र इस पे ग्रहण मार पाएंगे? ग्रहण लगेगा? नहीं लगेगा, ज़्यादा भाग नहीं ढक पाते, इसीलिए इसको ग्रहण ना कह के क्या ट्रांजिट कह देते हैं। क्या कह दिए? ट्रांजिट बोल देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं। ट्रांजिट हिंदी में इसको कहीं तो इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिट, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परागम्य। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? परागम्य। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का ज़्यादा भाग नहीं ढक पाते, इसीलिए इसको ट्रांजिट बोल दिए। ट्रांजिट किसके कारण होता है? बुध और शुक्र के कारण। लेकिन ग्रहण किसके कारण पड़ता है? पृथ्वी और चंद्रमा के कारण, ठीक है। जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पीछे चला जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। अब ग्रहण समझ में आ गया अच्छे से? उम्मीद है ये ग्रहण समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कि ज्वार भाटा कैसे आते हैं, ठीक। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। ट्रांजिट आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसमें ट्रांजिट आया तो क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य का ज़्यादा भाग ढक लेता है, जबकि बुध और शुक्र पृथ्वी से काफ़ी दूर होने की वजह से उसका ज़्यादा भाग ढक नहीं पाते। यह क्रिया क्या होती है? ट्रांजिट कहलाती है। यह क्या बोलते हैं उसको? वो ग्रहण नहीं कहलाती, ठीक है। क्या कहलाती है? ट्रांजिट कहलाती है। अच्छा एक चीज़ बनाते हैं, देखिए ये क्या हो गया हमारा? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया हमारा? पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया हमारा? चंद्रमा हो गया। अच्छा ये क्रिया सिजबी है या नहीं है? आप बताइए, सिजबी है या नहीं है? बताओ। मैंने क्या बताया था? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो और 5 डिग्री ऊपर नीचे हो तो वो क्या क्रिया होती है? सिजबी होती है। ये सिजबी है या नहीं है? जो लोग बहुत लोग इसको देख के बोलते होंगे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिजबी है। क्यों है? ये तीनों एक लाइन में हैं। आप कहेंगे ये तो नीचे है, ये ऊपर है, एक लाइन में कैसे होगा? ये आपको सामने से देख रहे हैं तब आपको लग रहा है कि ये ऊपर नीचे है। मैंने क्या कहा? 5 डिग्री ऊपर नीचे हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऊपर से इन्हीं को देख रहा होगा तो ये कैसे दिखाई देंगे? ये ऐसे 3 छल्ले दिखाई देंगे, ये ऊपर दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया था, ये जैसे है ऐसे अभी देख रहे हैं आप, ऐसा देख रहा है, ये इधर है, ये इधर है, लेकिन इसी को ऐसे करेंगे, है अभी वैसे इतनी दूरी पे, लेकिन आपको लगेगा कि ये दोनों बराबर हैं, एक ही दूरी पे हैं, समान दूरी पे हैं। सेम यही है, ये तीनों हैं कैसे? ये तीनों 5 डिग्री नीचे है, ये 5 डिग्री ऊपर है, लेकिन ये ऊपर से देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तीनों एक ही सीध में लगेंगे, बिल्कुल ऐसे छल्ले लगेंगे। तो ये सिजबी है या नहीं है? ये क्रिया सिजबी है।
आप ये समझ जाइए कि सिजबी कब होता है, सिजबी कब नहीं होता है, समझे, वरना ये कन्फ्यूजन रहेगा। सिजबी बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, वरना ये नहीं पता होगा तो आप यही नहीं रहेगा कि सिजबी है कि नहीं है, कि ग्रहण पड़ेगा या ग्रहण नहीं पड़ेगा, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ये कुछ ही नहीं पता चल पाएगा अगर सिजबी नहीं पता होगा। ठीक है, ये क्या है, 5 डिग्री ऊपर है या 5 डिग्री नीचे है। लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तीनों ऐसे दिखाई देंगे एक छल्ले में, ऊपर से देखेंगे ये भी कहाँ, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सिजबी हो जाएगी। चलिए अब इसी की दूसरी कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, अब ये बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, सन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पृथ्वी हो गया। ये क्या हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया। अब ये सिजबी है कि नहीं है, अभी भी सिजबी है। क्यों, अभी भी ऊपर से देखेंगे तीनों ऐसे एक ही साथ में दिखाई देंगे। ये तीनों आप देखेंगे 180 पे नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 5 डिग्री ऊपर है, ये 5 डिग्री नीचे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तो ये तीनों एक ही लाइन में दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे कि नहीं, ये नीचे दिखाई देगा, ये आपको यहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देगा। हाँ, तो ये किया है, सिजबी है, हाँ है। ये ग्रहण मारेगी या नहीं, ग्रहण लगने देगा, ग्रहण नहीं लगने देगा। जब सिजबी हो, जैसे मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कह दिया ये क्रिया सिजबी की है, तो क्या ग्रहण पड़ेगा, नहीं लगेगा ग्रहण। अगर मैंने बोल दिया सिजबी नहीं है तो कन्फर्म ये ग्रहण मार देगा, समझे। तो तीनों एक ही, सिजबी नहीं है तो लाइनर होगा, समझे। 5 डिग्री ऊपर नीचे है तो सिजबी हो जाता है, तो ग्रहण नहीं लगता है। लेकिन अगर सिजबी नहीं है तो पक्का है इस पर ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, ये कौन हो गया, चंद्रमा होगा। तो किस पे ग्रहण पड़ेगा, चंद्रमा पे ग्रहण पड़ेगा। क्यों, प्रकाश को कौन रोक रहा है, ठीक है, समझे। पृथ्वी से हमको देखना है कि चंद्रमा पीछे है तो हमसे छिप जाएगा, तो किस पे ग्रहण पड़ेगा, चंद्रमा पे। अगर चंद्रमा बीच पे है तो वो किसकी किरणों को छुपा रहा है, सूर्य की किरणों को, तो किस पे ग्रहण पड़ेगा, सूर्य पे होगा। ठीक, अभी कौन सा ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण। अगर सिजबी नहीं है, ठीक, अगर सिजबी है तो ग्रहण नहीं पड़ेगा, अगर सिजबी नहीं है, लाइनर है, तो ग्रहण पड़ जाएगा। ठीक है, और पूछा जाता है कि युति वियुति क्या होता है, समझे। एक पूछा जाता है युति क्या होती है, वियुति क्या होती है। क्या, युति और वियुति, युति और वियुति, ये क्या होता है, क्या होता है युति वियुति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा युति पे आते हैं या वियुति पे आते हैं। युति वियुति होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्या होता है, मैंने बता दिया था ना, ज्वार भाटा समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना, समझे। समुद्र में जो लहरें आती बहुत होती है, सुनामी आती है, ऊपर उठती है लहरें, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती है, ये ब्लू आइज है, पानी पानी, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। तो वही क्या होता है, युति वियुति। युति वियुति नहीं, क्या होता है, ज्वार भाटा, उसी को कहते हैं। अच्छा, युति क्या होती है, वियुति क्या होती है। देखो, ये भी एक सिजबी की कंडीशन है। क्या होता है युति में, इसको मिटाल देते हैं, युति वियुति को हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया क्या, सन, ये हमारा हो गया क्या, पृथ्वी, और ये हमारा बीच में क्या है, ये चंद्रमा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, 5 डिग्री ऊपर नीचे है। ये क्या है, 5 डिग्री ऊपर नीचे है। ये भी क्रिया क्या है, सिजबी है। ये 5 डिग्री ऊपर है या 5 डिग्री नीचे है। चाहे तो इसको यहाँ पे बना, समझे, लेकिन यहीं पे बीच में बनाते, ये बनाते हैं। ये क्या है, मून, यानी चंद्रमा हमारा। ठीक है, ये क्या है, 5 डिग्री ऊपर है या 5 डिग्री अंदर है, ठीक, धंसा हुआ है। अब बताओ इस घटना में क्या होगा, इस घटना में क्या है, पृथ्वी में क्या 71% में लगभग जल भरा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका भी गुरुत्वाकर्षण है, इसका भी थोड़ा बहुत है, इसका भी बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तब ये क्या करेगा, युति, समझे, ये क्या करता है, ये मून अपनी तरफ खींचता है, किसको,
इसके पानी, इसका गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी में जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा तो पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, ये तो आएगी नहीं, लेकिन इसका पानी है ये क्या ऊपर उठेगा, नीचे इसकी तरफ खींचना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये सूरज भी अपनी तरफ खींचता है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण है, ये पृथ्वी को तो खींच नहीं पाएगा, लेकिन उसके जब खींचेगा तो उसमें पानी भरा हुआ है, पानी क्या ऊपर उठेगा, लहरें उसकी आएंगी, इसकी तरफ खींचेंगी, फिर पीछे जाएंगे, ऐसा होता रहेगा ना। तो समझे यही क्या हो जाता है, युति। यही पूछा जाता है युति पे ज्वार भाटा बड़े आते हैं या छोटे आते हैं, ठीक। ये क्या है, दोनों मिल के इसको खींच रहे हैं, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा। और व्युति में क्या होता है, व्युति में चंद्रमा क्या होता है, इधर होता है, ये क्या हमारा चंद्रमा। अब ये इसके पानी को क्या अपनी तरफ ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब बड़े ज्वार भाटा आएंगे या नहीं आएंगे, ये इधर अपनी तरफ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। और पहले क्या था युति में ये इधर चंद्रमा था, मून इधर था, तो दोनों मिल के एक साथ खींचते थे, ठीक है। ये युति में क्या है, दोनों मिल के अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के इसके पानी को खींच रहे हैं, तो क्या ज़्यादा खींच पाएंगे ना। और ये व्युति में क्या है, चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अपनी तरफ जोर लगाएगा, ये अपनी तरफ जोर लगाएगा। अच्छा, कोई एक बीच में खड़ा, वो अपनी तरफ खींचे, वो उधर दूसरी तरफ खींचे, तो थोड़ा हल्का हल्का खींचेगा, वो उधर खींच पाएगा, लेकिन इसका प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, इधर खींचेगा। लेकिन कोई चीज़ एक तरफ हो और दो मिल के एक साथ खींचे तो ज़्यादा खींच पाएंगे। तो यहाँ बहुत तगड़ा ज्वार भाटा आता है, बहुत ऊंचा ज्वार भाटा आता है। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। लेकिन चंद्रमा में क्या होगा, ये व्युति में क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा सूर्य, ठीक है। तो इतना तगड़ा ज्वार भाटा नहीं आ पाता है। तो सबसे तगड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है, युति पे आता है, ठीक। अब जो चंद्रमा उधर होगा तो क्या होगा, व्युति होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में हम कल डिटेल में बताते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम कल डिटेल में बताएंगे, व्युति क्या होता है, व्युति क्या होता है, डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल हमारा क्या एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, टोपोग्राफी पढ़ाएंगे। चंद्रमा पढ़ाने के बाद ये क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी समाप्त हो जाएगा। इसमें अब थोड़ा बहुत बचा है, वो कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।